स्टार्ट करते हैं बेटा जूलॉजी के सेक्शन नंबर बी से, सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं जूलॉजी के। चलिए सबसे पहले फिर से मैच द कॉलम, बहुत सारे मैच द कॉलम आ गए हैं इस बार, बट टफ नहीं है इस बार ही, और पेपर बहुत लेंथी नहीं है, बहुत आसानी से मैच द कॉलम मिल जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा सबसे पहले मिला लो तुम एक्रोमेगैली को। एक्रोमेगैली हमने याद किया है एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से होता है। वैसे फॉर एग्जाम्पल तुम मिला लो क्रेटिनिज्म को, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। जैसे तुम इतना मिलाओगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा, जैसे कि बी का 4, डी का 4, डी का 2, डी का 2, तो इतना मिलाते ही तुम्हारा आंसर बैठ जाएगा कोई ना कोई, तुम चारों में से कोई भी मिला सकते हो। ठीक है, अगला आते हैं बेटा स्टेटमेंट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन। ये तो हम 9th 10th क्लास से जानते हैं, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। फॉल्स है बेटा, ये स्टेटमेंट गलत है, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, आप अपने पेपर में मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं बेटा 188 पे, क्वेश्चन नंबर 188 पे हमने बताना है सीक्वेंस। सीक्वेंस आप देखोगे तो सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, उसके बाद सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, यानी ई और ई के बाद ए, जैसे ही आप इतना मिलाएंगे 2 स्टेप, वैसे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा EADCB। सबसे पहले ई आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी, देन सी, देन बी। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 188। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 189। 189 में आएगा ऑप्शन नंबर 1, मिलाइए ए को 4 से। स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, हम किसमें फूड को स्टोर कराते हैं? क्रॉप में। ए को 4 मिलाया, बी को मिलाइए रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। ये कहां पर होता है? इसको क्या कहते हैं बेटा? गैस्ट्रिक सी का। जैसे ही आप 2 मिलाएंगे बेटा, जैसे ही आप 2 मिलाएंगे, ए का 4, बी का 2, वैसे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसमें। ठीक है, बहुत आप देख रहे हैं सारे मैच द कॉलम में बहुत सारे तो ऐसे हैं कि फटाफट से मैच हो जा रहे हैं और बिना कंफ्यूजन के मैच हो जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ है कि मैच करने में उनको बहुत टाइम लग रहा हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, स्टेटमेंट्स बतानी है नॉन कॉर्डेट के बारे में। Pharynx is perforated by gill slits, गलत है, ये कॉर्डेट में होता है। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, सही है, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट होती है। CNS इज डॉर्सल, नॉन कॉर्डेट में CNS इज डॉर्सल लिखा हुआ है, ये गलत है। ठीक है, CNS तो हमारे में डॉर्सल होती है। हार्ट इज डॉर्सल, यस, अगर नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट होता है तो वो कैसा होगा? डॉर्सल होगा। पोस्ट एनल टेल एब्सेंट, यस, पोस्ट एनल टेल सिर्फ कॉर्डेट में होती है। अब हमको पूछ रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है, यानी बी, डी और ई सही है। बी, डी और ई, ऑप्शन नंबर 3, बी, डी और ई सही है बेटा। नोटोकॉर्ड एब्सेंट, हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट एंड पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। ठीक है, बी, डी एंड ई आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 191। क्वेश्चन नंबर 191 पे आते हैं, जस्ट अ मिनट, यस ओके। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में। पहला दिया है कॉलम्स ऑफ बर्टिनी में होते हैं, नहीं। रीनल कैप्सूल आउटर पोर्शन ऑफ रीनल मेडुला दिया है, गलत, कॉर्टेक्स में होता है। लूप ऑफ हेनले इज रन्स डीप, यस, जक्स्टा मेडुलरी वाले के लिए सही है। एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स आउट नंबर, नहीं बेटा, कॉर्टिकल वाला ज्यादा होता है, तो गलत, ऑप्शन नंबर 3, जिसमें आपको अपने पेपर में कोड में कौन सा देखना है? लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू मेडुला इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से आते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक नोन एज कॉर्पस कैलोसम, ट्रू, ये सब तो बाय हार्ट आपको याद है। ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला, पॉन्स एंड सेरिब्रम, गलत हो गया, मिड ब्रेन होना चाहिए था यहाँ पे, फॉल्स। ए इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट वाला खोजिए अपने कोड में आप। ठीक है, आइए पी वेव को मिला दो फटाफट से। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ए का 3 मिलाते ही आ जाएगा आपके पास ऑप्शन। ठीक है, अपने पेपर में देखिए, जैसे इस वाले कोड में है ऑप्शन नंबर 2, बाकी सबको मिला के देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं बेटा, इसमें जैसे मीसोजोइक, ये हो सकता है, वैसे तो सेक्शन बी में है, पर हो सकता है आपने याद ना किया हो, मैंने इसीलिए आपको कॉपी में ये जबरदस्ती लिखवाया था, आपको बहुत खराब लग रहा था उस टाइम, मैम सिलेबस में नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्यों याद करें? बिकॉज बेटा ये सब चीजें पूछने के चांसेस होते हैं, एंड सी ऑल्दो सेक्शन बी में है। ठीक है, मीसोजोइक हमको याद है किसके लिए आता है? डायनासोर्स यानी रेप्टाइल, तो आप ए को मिला सकते हैं 3 से, ए के साथ 3 2 दिया है। अब जैसे कि मान लो इसमें आपको याद है सीनोजोइक, सीनोजोइक आपको याद कराया था
मैमल्स के लिए, तो जैसे सी का 4 होगा, सी का 4, ये लो ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। मीसोजोइक को मिलाइए बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स से, सीनोजोइक को मिलाइए मैमल्स से। नेक्स्ट आते हैं, दिया है फादर बी प्लस, मदर ए प्लस एंड चाइल्ड इज ओ प्लस। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चाइल्ड अगर ओ है यानी कि उसके पास आई रहा होगा, यानी कि एक मदर के पास आई होना चाहिए और एक फादर के पास आई होना चाहिए, ठीक है। अब आपको ये क्या करना है, फादर का, मदर का और बच्चे का बताना है कि ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, जीनोटाइप, ठीक है। तो इसमें क्या बैठेगा, देखो बच्चे में और आई रखना है, ठीक है। अब आई बी से और आई ए मदर फादर के पास अगर होगा तो बी और ए ही आएगा, ए बी ही ब्लड ग्रुप होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बैठेगा आई बी आई एंड आई और कोई ऑप्शन नहीं बैठेगा, यानी कि ऑप्शन ए ओनली 1 इस वाले पेपर में है, ऑप्शन नंबर 1। आप अपने में देखिए में ए ओनली जहां पर भी लिखा हुआ है वो होगा 195 का ए ओनली। अब आते हैं बेटा इस वाले पे, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्स, गलत हो गया, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडेफिनेटली, गलत। एनसीईआरटी की लाइन है, हमने ये अपने पीटीएस में तो कई बार, एफएलटीएस और पीटीएस जो हमारी टेस्ट सीरीज थी उसमें कई बार सॉल्व किया है, सेम स्टेटमेंट्स हमने यूज किए हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड, सही है बेटा, ये वाली स्टेटमेंट सही है, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू, ठीक है। पहली गलत है, दूसरी सही है, उसके हिसाब से आंसर लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फिर से बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन, एनसीईआरटी में से मेन हमने अच्छे से याद किया था, यस। वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस, यस बिल्कुल करेक्ट है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, यस। एनसीईआरटी की लाइन अपने पार्ट टेस्ट सीरीज में हमने ये लाइन करी थी, जिसमें से आप में से कुछ बच्चे गलत करके आए थे और बोल रहे थे कि मैम दोनों क्यों लिखा, बिकॉज बेटा एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है, बोथ आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट वाले पे आप लगा लीजिए इसका, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, फिर से देखो टिश्यू, ग्लैंड, इन सब से क्वेश्चन आ गया, इनकी एग्जांपल से क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैं आपको जबरदस्ती पढ़ा रही थी। एपिथेलियम, कनेक्टिव, ठीक है, याद करना बहुत जरूरी है और इस बारी भी जो बच्चे फ्रेशर्स हैं वो इसको अच्छे से तैयार करेंगे। चलिए यूनिसेलुलर को मिला दीजिए आप, गॉबलेट सेल से ए को 3 से मिलाओ, ए को 3 से बेटा आंसर मिल जाएगा। यूनिसेलुलर ग्लैंड तो सबको बताया था ना, गॉबलेट सेल होती है यूनिसेलुलर में, बस वही तो एग्जाम्पल याद करते, वो मिलाते ही आपको बाकी चीजें नहीं भी आती हैं तो सॉल्व हो जाएंगी। देख रहे हैं आप कितना ईजी लेवल पे मैच द कॉलम दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आरएनए पॉलीमरेज 3 के टाइप से मिलाइए, एसएनआरएनए, टीआरएनए, इस पे काम करते हैं। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है, रो फैक्टर, ये तो सबको याद है। स्प्लाइसिंग किससे होती है, एसएनआरएनपी से, याद करो क्लास में पढ़ाया था। टाटा बॉक्स हमने क्वेश्चन बैंक में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था जिसको मैंने डिकोड करके आपको बताया था, प्रमोटर पे जाके लगता है, जैसे ही आप मैच दी कॉलम करेंगे आपको मिल जाएगा। इसमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज 3 को मिलाएंगे एसएनआरएनए टीआरएनए से, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को मिलाएंगे रो फैक्टर से, स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन को मिलाएंगे एसएनआरएनपी से एंड टाटा बॉक्स को मिलाएंगे प्रमोटर से। लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी जूलॉजी का, आइडेंटिफाई करना है ए बी सी और डी। ए में देखो यहाँ पर क्या भरोगे, ए में एफएसएच भर सकते हो क्योंकि जीएनआरएच में एलएच और एफएसएच, एफएसएच आईएसएच गलत हो गया, एफएसएच आईएसएच गलत हो गया, 2 ऑप्शन ही बचे हैं, 2 एलिमिनेट हो गए। अब आते हैं एफएसएच कहां पर काम करता है और एलएच कहां पर काम करता है, याद कर लो, एलएच लेडिक, एल से याद किया था, एलएच लेडिक सेल पे काम करता है, यानी बी की जगह पर आएगा लेडिक सेल, सर्टोली सेल, तो बेटा आंसर आ गया 1, ये भरते ही आ जाएगा ऑप्शन 1 कि ए में आपने भरा एफएसएच और बी में आपने भरा लेडिक सेल और आंसर निकल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द जूलॉजी सेक्शन। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बॉटनी के सेक्शन ए से।